subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आशा करता हूँ आपको जो क्लासेज आपको दी जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं और आपको इसका प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों जब क्लासें आपकी सुचारू रूप से चलने लग जाएंगी तब भी आप इसे देखकर समझ सकते हैं और ये वीडियो आगे भी आपको फायदेमंद रहेगा। देखिएगा, आज का अपना टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत विभव से ही संबंधित है और इसका नाम है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। यानी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज। देखिए बच्चों, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बिंदु आवेश लेना होगा। मान लीजिए प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, इंफिनिटी तक इसका विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार यदि हम किसी परीक्षण आवेश को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P तक लाते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अगर बिंदु P आवेश से r दूरी पर स्थित है तो विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार हम बिंदु P पर विद्युत विभव को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। P बिंदु पर विभव इक्वल टू माइनस साइन यहाँ यह बताता है कि कार्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो रहा है। लिमिट इंफिनिटी टू r e डॉट dr। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका मान kq अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने लिख दिया है। k कांस्टेंट है, q चार्ज है और r डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट वेक्टर है। हम जानते हैं a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। तो बच्चों यहाँ r कैप डॉट dr के लिए हम अदिश गुणनफल को हल करेंगे। तो बच्चों इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, dr का परिमाण dr है और यहाँ पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश
दोनों एक ही दिशा में है, तो बच्चों यहाँ थीटा 0 डिग्री आएगा और cos 0 का मान 1 होने के कारण यहाँ इसका मान आएगा dr। तो अदिश गुणनफल को हल करने के पश्चात हम देखते हैं कि r कैप डॉट dr को dr लिखा जा सकता है। तो हमारा वैल्यू आ गया है माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r के क्यू अपॉन r स्क्वायर dr। बच्चों इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो के क्यू हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो बच्चों 1 अपॉन r स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट इक्वेशन मैं रिपीट कर देता हूं कि क्यों हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था और 1 अपॉन r स्क्वायर में r स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे। इक्वेशन हमारा ये था। तो देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट आपने लिख दी है। r की पावर -1 अपॉन -1। बच्चों इस -1 को आप बाहर लेकर आएंगे तो यह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के कारण प्लस हो जाएगा। बच्चों इसे r की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन r। अब बारी आती है लिमिट अप्लाई करने की। तो बच्चों ये r पर लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यह था बच्चों अपना पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है यदि हम बिंदु आवेश को नेगेटिव ले लेते तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज होता। तो बच्चों यदि हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता तो इससे r दूरी पर हमें विभव लिखना होता। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज के कारण हमारा विभव आता -kq अपॉन r। तो ये ध्यान रखना, हमने पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव चार्ज के कारण r दूरी पर विभव होता है kq अपॉन r। और यदि हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव होता तो बच्चों हमारा पोटेंशियल आता -kq अपॉन r। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी विद्युत विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा। इसके साथ ही बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें एक बिंदु आवेश के कारण एक निश्चित दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम
से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या है वो लिखना चाहिए। बच्चों, यहाँ माध्यम हवा ली हुई है, तो निर्वात या वायु के लिए हम कांस्टेंट k का ही यूज करने वाले हैं। आगे हमारा आवेश 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हमको चार्ज दे रखा है, ऐसा यूनिट में दे रखा है। प्रेक्षण बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, इसको हम ऐसा ही यूनिट यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² से इसे मल्टीप्लाई करके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया गया है। बात आती है हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र kq/r। k की वैल्यू हम जानते हैं एयर या वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻⁹ q 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹ और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस देखिए बच्चों, 10 की पावर प्लस की 9 और माइनस की 9, तो 10 की पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू तो बन गया अपना 1। 9 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 और 10 की पावर यहाँ कितनी बचेगी, प्लस की 1 और माइनस की 2, -1 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो हमारा वैल्यू आएगा 9.9 इंटू 10। तो हम आंसर पाते हैं 99 वोल्ट।